नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो देश के लाखों पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों, रेलवे कर्मचारियों, डिफेंस कर्मचारियों और केंद्र सरकार से जुड़े परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स की जिनका इंतजार लोग पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे थे। दोस्तों, आज की जानकारी सीधे आपकी पेंशन, आपके एरियर, महंगाई राहत और आने वाले आर्थिक लाभों से जुड़ी हुई है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट की। उसके बाद जानेंगे स्पर्श पोर्टल के जरिए जारी होने वाले 4 महीने के डीआर एरियर भुगतान की स्थिति क्या है। फिर बात करेंगे मई महीने से मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन और जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी के बारे में। वहीं वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कोरोना काल में रोके हुए 18 महीने के एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी डिफरेंस और पूर्व सैनिकों के लिए जारी नई सुविधाओं से जुड़ी बड़ी जानकारी। इसलिए दोस्तों, कहीं मत जाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 8वें वेतन आयोग की नई बैठक से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स ये जानना चाहते थे कि आखिर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी और कब कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। जानकारी के अनुसार 13 और 14 मई 2026 को दिल्ली में आयोग की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अलग अलग कर्मचारी संगठनों और पूर्व सैनिक प्रतिनिधियों को शामिल होने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, इस बैठक की सबसे खास बात यह बताई जा रही है कि इस बार केवल मंत्रालयों के अधिकारी ही नहीं, बल्कि रेलवे यूनियन, डिफेंस कर्मचारी संगठन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन और पेंशनर संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। यानी पहली बार ऐसा मौका मिलने जा रहा है जब कर्मचारी और पूर्व सैनिक संगठन सीधे आयोग के सामने बैठकर अपनी समस्याएं और मांगे रख पाएंगे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में न्यूनतम पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, स्वास्थ्य सुविधाएं और महंगाई राहत जैसे बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। यही वजह है कि देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार लाखों स्पर्श पेंशनर्स काफी लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, स्पर्श पोर्टल की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के डीआर एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई पेंशनर्स के बैंक खातों में एरियर की राशि पहुंचनी भी शुरू हो चुकी है। वहीं जिन लोगों को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए की ताजा जानकारी यही है कि अगले कुछ घंटों या अगले 1 से 2 दिनों के भीतर भुगतान पूरा किया जा सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस पेंशनर को कितना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी की गई है। पहले जो डीआर 58% था वो अब बढ़कर 60% हो चुका है और इसे जनवरी 2026 से लागू माना गया है। इसी वजह से जनवरी से अप्रैल तक पूरे 4 महीने का एरियर बन रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है तो उसे लगभग 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से करीब 2,000 रुपए तक का एरियर प्राप्त हो सकता है। वहीं जिनकी पेंशन ज्यादा है उन्हें 3,000 से लेकर 7,000 रुपए तक का भुगतान मिल रहा है। इसीलिए सभी पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपना बैंक अकाउंट, पेंशन स्लिप और स्पर्श पोर्टल लगातार चेक करते रहें, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया तेजी से जारी है। दोस्तों, सबसे राहत वाली बात यह है कि मई महीने से अब बढ़ी हुई पेंशन सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी अब हर महीने पहले की तुलना में ज्यादा राशि मिलने वाली है, क्योंकि नया 60% डीआर लागू हो चुका है। यही कारण है कि लाखों पेंशनर्स के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं जुलाई 2026 में होने वाली संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बदलाव करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी में लागू होती है और दूसरी जुलाई में। जनवरी 2026 की बढ़ोतरी लागू हो चुकी है और अब सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर जुलाई 2026 पर बनी हुई है। दोस्तों, अब तक जो AICPI इंडेक्स के आंकड़े सामने आए हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़ों के आधार पर फिलहाल डीए और डीआर की गणना लगभग 62% तक पहुंचती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी अगले कुछ महीनों के आंकड़े आना बाकी है, लेकिन यदि महंगाई दर इसी तरह बनी रहती है तो जुलाई 2026 से 3% से लेकर 4% तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी संभावित मानी जा रही है। अगर 4% की बढ़ोतरी लागू होती है तो मौजूदा 60% डीए और डीआर बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये अतिरिक्त राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जहां एक साथ 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि जुलाई महीने को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी उत्साह बना हुआ है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कोरोना काल में रोके गए एरियर और लंबित भुगतानों को लेकर। दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी संगठन 18 महीने के डीए और डीआर एरियर की मांग कर रहे हैं, जो कोरोना काल के दौरान रोक दिया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी डिफरेंस और अन्य लंबित भुगतानों को लेकर भी विभागीय स्तर पर चर्चाएं जारी हैं। इसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वेटरन्स के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण सेवाओं को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, ताकि पेंशनर्स को तकनीकी समस्याओं और भुगतान संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके। कई पेंशनर्स की शिकायतें थी कि उन्हें समय पर सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब संबंधित विभागों की तरफ से तेजी से कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने जाना 8वें वेतन आयोग की नई बैठक, स्पर्श पोर्टल से जारी 4 महीने के डीआर एरियर भुगतान,
मई महीने से मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन, जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी, कोरोना काल के 18 महीने के एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी डिफरेंस और पूर्व सैनिकों के लिए जारी नई सुविधाओं से जुड़ी सभी बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है, पूर्व सैनिक है, रेलवे कर्मचारी है या केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ कर्मचारी है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की बड़ी और भरोसेमंद अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।